सो है गाइस, वेलकम है आप लोगों का फिर से इस कोर्स में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे कुछ टूल्स का यूज कर सकते हो अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। देखो यार, टूल्स से मेरा मतलब इंडिकेटर्स नहीं है। हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो प्राइस एक्शन ट्रेडर को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनको आपको भी यूज करना आना चाहिए, क्योंकि आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनने वाले हो। तो उन टूल्स के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो क्या, देखो सबसे पहले ये जो आपको कॉर्नर पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। तो इसके अंदर ये ढेरों सारे टूल मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कौन सी वेबसाइट है, तो आप ये वेबसाइट देख सकते हो। इसका नाम ट्रेडिंग व्यू है। वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है चार्ट पे अपने एनालिसिस करने के लिए। तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। और देखो, जो ट्रेडर सबसे पहला जो टूल यूज करता है वो ये ट्रेंड लाइन है। आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हो मल्टीपल पर्पस के लिए। आप जैसे बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड लाइन के वजह से ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसे, ये जो स्टार वाला दिख रहा है, आपको कर लेना। इसका मतलब कि आपका फेवरेट में आ गया और ये आपको नीचे मिल जाएगा, यानी आपको बार बार इधर खोलना नहीं पड़ेगा। तो अब मैं आपको कुछ ट्रेंड लाइन की मदद से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि एक लाइन जो एक ट्रेंड में जा रही हो। अब जैसे ये मैंने यहाँ पहला मार्क किया और दूसरा मार्क मैंने यहाँ किया, तो अब इसमें क्या ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि यार ये जो लाइन है ये इस तरह से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब यही होता है कि एक लाइन जो कोई हमें ट्रेंड बता रही हो उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो ये हमने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। और हम एक और ट्रेंड लाइन लेते हैं और हम इस तरह से अगर इसे नीचे के साइड अगर मार्क कर देते हैं, तो ये आपको एक ट्रायंगल पैटर्न की तरह दिखने लग जाएगा। ट्रायंगल पैटर्न अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। ट्रायंगल पैटर्न मतलब ये जो आपको शेप है ये कुछ इस तरह से देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, इसीलिए इसे ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखो यार, स्टॉक मार्केट में चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं, पर लोग उनके ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स बना रखे हैं जिनको अगर आप सुन लोगे तो लगेगा कि यार ये कितनी मुश्किल या हार्ड चीज़ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारा पहला टूल होता है जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यूज करते हैं वो है ट्रेंड लाइन। और जो दूसरा हमारा टूल है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको इस पे भी स्टार मार्क कर लेना है। अब देखो यार, ये होता क्या है, अगर आपको कहीं मेजर मेजर सपोर्ट ड्रॉ करना है। अब जैसे मान लो कि मेरे को लग रहा है यार कि इस चार्ट पे इस जगह पे एक सपोर्ट है, तो मैंने इस तरह से एक ब्लू कलर की लाइन इस पर मैंने ड्रॉ कर दी, या मैं इसका कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ। तो मैंने अब इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये दिखाने के लिए कि देखो यार यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। अगर मेरे को ऐसे रेजिस्टेंस दिखाना हो तो मैं क्या करूँगा, एक ऊपर की तरह मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगा और मैं कहूँ कि देखो यार यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक सपोर्ट हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो टूल है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादातर यूज में आता है हमारे। तो आप हॉरिजॉन्टल को भी मार्क कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी, और आप चाहो तो वर्टिकल लाइन को भी मार्क कर सकते हो। अब देखो यार, वर्टिकल लाइन ये उतना यूज में नहीं आता है हमारे, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कहीं आपको स्पेसिफिक एरिया में कुछ डिटेल जानना हो, अब जैसे अगर आपको जानना है कि यार देखो जो अर्निंग था, अर्निंग डेज था हमारा, यानी इस पॉइंट से लेके, यानी एक और मार्क कर लेते हैं यहाँ तक, इसमें इस चार्ट ने कैसा परफॉर्म किया। अगर आपको इसके अंदर ही एनालिसिस करना हो तो आप ऐसे अगर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है इसमें। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। मतलब देखो, आपको ये इस सेक्शन में जितने भी टूल मिलते हैं वो जितने प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं उन्हीं को हेल्प करने के लिए, पर इसमें ऐसे बहुत सारे टूल भी हैं जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को तंग करने के लिए हैं, तो आपको उनसे बचना है। तो मान लो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को भी, वर्टिकल लाइन को भी इस तरह से मार्क कर लिया। और जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल आप बोल सकते हो वो एक पैरेलल चैनल जो आपको दिख रहा है ये है। तो मैंने इसे पहले से ही मार्क कर रखा है। अब इसका कैसे यूज होता है वो बताता हूँ। अब आप इसका यूज कर सकते हो ट्रेंड लाइन की तरह भी और ट्रेंड जोन की तरह भी। तो अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन की तरह यूज करके दिखाऊँ आपको, तो मैंने बस ऐसे लिया और मैंने सिर्फ मार्क कर दिया। तो अभी देख रहे हो ये ऐसे फैलने पर बढ़ रही है। तो क्योंकि हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम बस इसे ऐसा लाइन बना के छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया। पर अगर हमें चाहिए नहीं यार ट्रेंड लाइन नहीं, हमें एक ट्रेंड जोन चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे एरिया बच रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ दोबारा, कि हम इसे इस तरह से इतना नीचे ला के मार्क कर देंगे और इस तरह से ऊपर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेंड जोन हो गया।
अब जिन लोगों को नहीं पता कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और ट्रेंड जोन क्या होता है, तो देखो यार वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और ट्रेंड जोन क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल होता है। ट्रेंड लाइन एक लाइन को कहते हैं, ट्रेंड जोन जिसमें दो लाइनें हैं उसको ट्रेंड जोन कहते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, मतलब फ़ायदा क्या होता है। देखो अब जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो इसमें ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, पर ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरह जो पॉइंट है, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो ये जो आपको ऊपर की तरफ पॉइंट है ये छूट गया हमारा पॉइंट। पर अगर हमारे पास ट्रेंड जोन होता तो जैसा आप देख सकते हो कि हमारा कोई भी पॉइंट छूटा नहीं, ऑलमोस्ट हर पॉइंट हमने पकड़ लिया। और ये अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो ये जो पॉइंट है ये ऊपर निकल जाता है ये, पर क्योंकि हम लोगों ने ट्रेंड जोन ड्रॉ किया है तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। तो इसीलिए आप इस टूल का यूज करो, ये आपका ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये हमारा चौथा टूल हो गया जो पैरेलल चैनल हो गया। बस इसमें इतने ही टूल हैं जो हमारे काम के हैं। और अगर आप कुछ मेरी तरह अगर आप किसी को कुछ बताना है सिखाना है तो आप इस ब्रश टूल का यूज कर सकते हो कुछ भी ड्रॉ करने के लिए। पर ये उन लोगों के लिए है जो कुछ बताना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं किसी दूसरे को, उसके लिए। तो गाइस और जो हमारे यूजफुल टूल है वो उनमें से एक है ये जो आपको बॉक्स सा बना हुआ दिख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल बना हुआ दिख रहा है, आपको इसको भी मार्क कर लेना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज में आता है। अगर कहीं आपको चार्ट के ऊपर कोई जोन निकालना है कि देखो यार ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, या एक ये पुल बैक है, या एक बिल्डअप बन रहा है, तो अब देखो इन सभी मतलब क्या है, ये मैं क्या यूज कर रहा हूँ टर्म्स का, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ये पूरा उसी के ऊपर कोर्स है और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये इसी कोर्स का पार्ट है। तो अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल से दिखाऊं तो ये जैसा आप देख रहे हो यहाँ बहुत ही छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। तो अब मैं चाहूँ तो इस तरह से इससे ड्रॉ कर सकता हूँ कि देखो यार मैं इस चार्ट में एंट्री ही तब लूँगा जब ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है इस तरह से, जब ये बॉक्स को ब्रेक कर देगा, यानी ये ब्रोक को के ऐसे या कुछ ऐसा होता है तो मैं अपना एंट्री यहाँ ले सकता हूँ ऐसे। तो आप ये चीज़ करने के लिए हॉरिजॉन्टल टूल का यूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे टूल हैं जो ट्रेडर्स अपने डेली यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और देखो यार और भी अगर आप ऐसे देखोगे तो ढेरों सारे टूल हैं। तो आप बहुत सारे लोग एरोस का यूज करते हैं मार्क करने के लिए कि अगर वो कुछ भूल जाए तो वो उसे मार्क कर पाएँ, इसलिए वो एरोस का भी यूज करते रहते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करने के लिए आप चाहो तो एरोस का भी मार्क कर सकते हो। ये चीज़ आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको इसमें खुद पे खुद अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। पर जो चीज़ें आपको आनी ही चाहिए वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब आपको आ जाना इस वाले सेक्शन पे और यहाँ आपको ये दो चीज़ें मार्क कर लेनी है, एक जो लॉन्ग पोजीशन है और जो दूसरा शॉर्ट पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैंने इस पॉइंट पे बाय किया है, ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे बाय किया है तो ये एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा। तो ये हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हम अपने कैसे रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है। तो आपको जहां आपका स्टॉप लॉस हो, अब जैसे मैं क्या करता हूं कि मैं जिस कैंडल पे एंट्री लेता हूं उस कैंडल के जो कैंडल नीचे होती है मेरा स्टॉप लॉस वहीं होता है। मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये जो 4-5 कैंडल हैं वो दोनों वो सारे के सारे सेम ही हैं। तो जो लो है वो ये कैंडल का लो है, तो मैं मान लो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख रहा हूँ इतना नीचे। तो मैंने कुछ ऐसा रख दिया अपना स्टॉप लॉस और मेरा जो प्रॉफिट है वो 1:2, आप सभी जानते होंगे कि 1:2 बेस्ट है शुरू में प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो मान लो मैंने अपना 1:2 रिस्क रेशियो भी रख लिया, रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:2 हो गया। तो अब मेरे को इस तरह से बहुत आसानी से ये चीज़ मैंने कैलकुलेट कर लिया कि देखो यार मेरा यहाँ अगर चला जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर लूँगा, अगर ये स्टॉक यहाँ चला जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस हिट करके अपने पैसे और भी ज़्यादा डूबने से बचा लूँगा। तो ये ऐसे कुछ टूल्स हैं जो हमें अपने पोजीशन साइजिंग में हेल्प करते हैं कि हम लोग अपने पोजीशन को अच्छे से ले सकें। तो ये टूल हमें तब यूज करना होता है जब हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो आपको ये वाला टूल यूज करना है, वही चीज़ है बस उसका जस्ट अपोजिट है। ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये ऊपर हो जाएगा, यानी जब हम शॉर्ट लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ऊपर होगा। तो अब इस केस में मेरा स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होगा क्योंकि यही सबसे हाईएस्ट है, नहीं तो जो इससे हाईएस्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो मैं उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। तो मैंने इस तरह से अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रख लिया और मेरा पहला प्रॉफिट यहाँ होगा।
अब यहाँ मेरा पहला प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि ये मेरे को एक रेजिस्टेंस सा दिख रहा है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट सा बना हुआ मेरे को दिख रहा है। तो सपोर्ट से पहले मैं अपना प्रॉफिट मैं कहीं सोचूंगा कि यहीं बुक कर लूँ या यहीं बुक कर लूँ। तो मैं ये अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं इस तरह से इसे यूज करता हूँ। अब मान लो मैंने इस तरह से रख लिया, तभी मेरा रिस्क रिवॉर्ड 3.8 रेशियो का बन रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो टूल है ये हमें यूज में तब आता है जब हम लोग अपना पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तब हम इस टूल का यूज कर सकते हैं अपने पोजीशन साइजिंग को अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए। सो गाइस, जो एक और यूजफुल टूल है जो प्राइस एक्शन ट्रेडर को बहुत ज़्यादा यूज में आता है, वो ये जो मेजरमेंट वाला टूल है। आपको ये जो स्केल दिख रहा है ये हमें ये मेजरमेंट करने के काम में आता है कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। अगर आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड आउट करना है कि मार्केट में मोमेंटम क्या पहले से तेज़ है या स्लो है, तो वो पता करने के लिए अब जैसे एग्जांपल दूं तो मान लो ये यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, मतलब ये जो चार्ट है यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो मैं इसे पहला पॉइंट यहाँ करता हूँ और ये जहाँ तक गिरा है यानी ये इस दिन तक गिरा है, तो ये 25 दिन में 27% गिरा है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि 25 दिन में 27% गिर चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहीं से लेके 25 दिन मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यहाँ, तो हमें इस तरह से पता चल गया कि जो मार्केट में मोमेंटम है वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि ये 25 दिन में इतना गिरा है, ये 25 दिन में 27% गिरा था और ये 24 दिन में सिर्फ 10% बढ़ा है। इसका मतलब क्या कि मार्केट में उतना मोमेंटम तेज़ नहीं है, इसीलिए ये चीज़ उतनी सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि अगर जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो इसे देखा गया ये बहुत ही ऊपर जाता है, पर ये सिर्फ अपने लेवल पे आके फिर कंसोलिडेट कर रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न फिर से बना रहा है। अब शायद ये ऊपर जाए, पर ये इतना तो ये टाइम वेस्ट किया। तो आप इस तरह से करके अगर आपको मार्केट का मोमेंटम पता करना है कि यार मार्केट पहले से कितनी तेज़ है या पहले से कितनी स्लो है, तो आप इस मेजरमेंट टूल का यूज कर सकते हो ये जानने के लिए। और जो ये टूल है, ये जो आपको आई का दिख रहा है आइकन, आपको अगर इस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ क्लिक करके अपने कुछ भी ड्राइंग हाइड कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने इस तरह से बहुत सारी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अगर मुझे इसे हाइड करना है तो मैं ड्राइंग हाइड पे करूँगा तो ये चीज़ हाइड हो जाएगी। वैसे मैं इंडिकेटर्स को भी हाइड कर सकता हूँ, अपने पोजीशन और ऑर्डर्स को भी हाइड कर सकता हूँ। अगर मैं सभी चीज़ चाहूँ तो सभी चीज़ों को हाइड कर सकता हूँ। डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करके सबको डिलीट कर सकते हो। सो गाइस, यही कुछ टूल थे जो मैं यूज करता हूँ अपने मार्केट एनालिसिस करने के लिए प्राइस एक्शन के हेल्प से। तो आप लोग इन्हें भी यूज कर सकते हो, या अगर आपको कोई और टूल पसंद आता है तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। अगर आप एक चीज़ को खोलते हो तो उसके अंदर 10 चीज़ें आपको निकलती हैं। तो और जो चीज़ें आपका एडिशनली अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली इतनी चीज़ों को यूज करता हूँ तो वो बता दिया। और मैं आप लोगों को एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, जो ये है कि आप लोग कभी भी, अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं, क्योंकि यार मेरे को एग्जांपल देना बहुत ही अच्छा लगता है, तो अगर मैं इसके साथ बताऊं कि अब जैसे देखो ये मैंने मान लो मैंने रैंडम एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, तो आप इसको छोड़ के चले जाते हो और नेक्स्ट डे जब आप ओपन करते हो तो आप इसी के ऊपर काम करने लगते हो या इसी को देखने लगते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप दोबारा फिर कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद जब आप अपने सिस्टम पर बैठो तो इसी चीज़ को मत देखो। आप क्या करो कि राइट क्लिक करो, रिमूव ड्राइंग पे क्लिक कर दो और फिर से आप ड्रॉ करो। तो इससे होता क्या है कि आप देखोगे कि कई बार कुछ नए पैटर्न्स आप खुद पे खुद बना दोगे, मतलब कुछ आपको नए एंगल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो आप वो ड्रॉ कर सकते हो, या नहीं तो आप इसी चीज़ को दोबारा ड्रॉ कर दोगे। तो ये चीज़ हेल्प में आती है। अब जैसे देखो मैंने इतना ही ड्रॉ किया, अब शायद मैं कुछ दिन के बाद मैं खोलता हूँ तो मुझे लगता है यार नहीं यार, ये तो लाइन यहाँ तक कनेक्ट कर जा रही है, ये तो मेरा जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ तक ड्रॉ हो सकता है, जो मैं पहले उस शायद में ध्यान नहीं दिया था। ये चीज़ मैं देखूँ तो हाँ यार देखो ये चीज़ तो यहाँ तक अप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो कि आप लोग कभी भी नेक्स्ट डे अपना कंप्यूटर ओपन करो तो जो चीज़ आप लोगों ने पहले स्टडी कर रखा है उसको रिमूव कर दो और शुरू से वो पैटर्न बनाओ, क्योंकि जो आपने स्टडी कर रखा है वो आप फटाफट बना दोगे और कुछ आपको नया दिखेगा। अगर कुछ आपको नया दिखता है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी पे एंड करते हैं।